इस फिल्म की कहानी छोटे चेतन के ऊपर आधारित है, जिसके ना होने पर एक व्यक्ति को क्या क्या सहना पड़ सकता है वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है मोएबियस। इस फिल्म में आप जितने भी कैरेक्टर से मिलने वाले हैं उनमें से किसी ने भी इस फिल्म के दौरान अपने मुंह से चू तक नहीं किया और ना ही डायरेक्टर ने उन कैरेक्टर्स का कोई नाम रखा है। सो हम अपनी तरफ से कैरेक्टर को नाम देंगे। फिल्म की कहानी एक छोटी सी फैमिली के 3 मेंबर से शुरू होती है। कहने को तो ये एक फैमिली है, पर उनमें से किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। सबसे पहले हम जॉन को देखते हैं, जो अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। उधर घर के दूसरे कोने में जॉन का फादर रैम्बो घर में ही हॉकी की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। इन सब से अलग सीढ़ी पर बैठी जॉन की माँ दारू पीकर किसी गहरे गम में डूबी हुई थी। इन शॉर्ट किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। तभी रैम्बो का फोन वाइब्रेट होने लगता है और इससे पहले कि वो कॉल पिक कर पाता, जॉन की माँ वहाँ आ जाती है और अपने हस्बैंड से उसका फोन छीनने लगती है। दोनों के बीच में छीनाछीनी शुरू हो जाती है, पर आखिरकार रैम्बो अपना फोन वापस लेने में कामयाब हो ही जाता है। तभी उसकी वाइफ उसके गालों पर एक जोरदार लाफा धर देती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा जॉन ये सब देख रहा होता है, पर उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए अब ये रोज का हो गया था। इधर रैम्बो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके स्टोर पर पहुंचता है, जिसके साथ उसकी खिचड़ी बहुत पहले से ही पक रही थी। दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं। दूसरी तरफ जॉन जब अपने कॉलेज से आ रहा होता है, तब उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाती है जिसमें उसके फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे थे। बाद में जॉन अपने फादर को फॉलो करता हुआ उनके वैन तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर उसके फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप करने में लगे हुए थे। वही सड़क के दूसरे किनारे पर जॉन की माँ भी खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। दरअसल उसे भी रैम्बो के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था और उसी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते ही रहते थे। अपना बदला लेने के लिए जॉन की माँ उस लड़की के स्टोर पर जाती है और उसका कांच तोड़ देती है। अपने सौतन का भयंकर रूप देखकर उस लड़की की तो फटके 4 हो चुकी थी। रात में जॉन भी वैन वाले सीन को देखने के बाद ठीक से सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी हाथगाड़ी चलाना शुरू कर देता है। तभी उसकी माँ उसे हाथगाड़ी चलाते हुए देख लेती है और उसे उसी वक्त बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए जॉन की माँ एक रामपुरी चाकू अपने हाथ में लिए अपने हस्बैंड के कमरे में जाती है और उसका छोटा चेतन काटने ही वाली होती है कि तभी उसके हस्बैंड की नींद खुल जाती है और वो धक्का देकर अपनी वाइफ को खुद से दूर कर देता है। उसकी वाइफ उसके छोटे चेतन को काटने की दोबारा से नाकाम कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश धरी की धरी रह जाती है। पर उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था और वो अपने बेटे के कमरे में जाकर उसके छोटे चेतन को जड़ से काटकर अलग कर देती है। बेटे की चीख सुनकर उसका फादर दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है और देखता है कि जॉन दर्द से करा रहा है। पास ही में खड़ी उसकी वाइफ के हाथों में जॉन का छोटा चेतन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रैम्बो अपनी वाइफ को एक ऐसा जोरदार चाटा मारता है कि वो नीचे गिर जाती है। फिर वो अपनी वाइफ से जॉन का छोटा चेतन वापस मांगता है ताकि वो उसे दोबारा फेविक्विक से चिपका सके, पर उसकी वाइफ जॉन के छोटे चेतन को हॉट डॉग समझकर खा जाती है। रैम्बो अपनी वाइफ के मुंह में हाथ डालकर छोटे चेतन को निकालने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। फटाफट से रैम्बो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके जाते ही जॉन की माँ भी घर से निकलकर कहीं चली जाती है। इधर जॉन की जान जैसे तैसे बच तो गई थी, पर उसने वो अपना मेन वेपन हमेशा के लिए खो दिया था। बेसिकली उसकी लाइफ अब झंड हो चुकी थी। अपने बेटे के इस हालत का जिम्मेदार रैम्बो खुद को ही समझ रहा होता है, क्योंकि अगर उसका अफेयर उस स्टोर वाली लड़की के साथ नहीं होता तो आज उसके घर का ये माहौल ना होता। अपने गिल्ट को मिटाने के लिए रैम्बो दराज खोलकर एक रिवॉल्वर निकालता है और अपने पैंट में घुसाकर छोटे चेतन को उड़ाने ही वाला था कि तभी कुछ सोचकर वो मिशन अबॉर्ट कर देता है। उसने अब उस स्टोर वाली लड़की से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। एक दिन जॉन जब टॉयलेट में मूत्र विसर्जन कर रहा होता है, तब उसका मूत्र टॉयलेट सीट में गिरने की जगह उसके जूतों पर गिरने लगता है। पास ही में खड़ा एक छिछोरा ये सब देख लेता है। बाद में जब जॉन घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकलता है, तब वो छिछोरा अपने दोस्तों के साथ जॉन को एक खोपचे में घेर लेता है और उसकी पैंट उतारकर चेकिंग करना शुरू कर देता है। पैंट उतारने पर उन लोगों को पता चलता है कि जॉन एक नल्ला है और सभी मिलकर उस पर हंसने लगते हैं। तभी जॉन के फादर वहाँ आ जाते हैं और उन छिछोरों से जॉन को बचा लेते हैं, पर वो छिछोरे मिलकर जॉन के फादर की ही धुलाई कर डालते हैं। एक दिन जॉन उसी स्टोर वाली लड़की के स्टोर में जाता है और चुपचाप जाकर उसके सामने बैठ जाता है। वो लड़की भी कई दिनों से पानी की तलाश में तड़प रही होती है और जॉन के आते ही अपने कपड़े उतारकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। पर जॉन की दुविधा हम और आप समझ सकते हैं। उसके पास उसका हथियार ही नहीं था जिससे कि वो उस लड़की के साथ जंग लड़ पाता। खुद की किस्मत को कोसता हुआ जॉन वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन के फादर लगातार गूगल पर छोटे चेतन को रिपेयर करने की निंजा टेक्निक ढूंढने में लगे हुए थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वो बिना छोटे चेतन के चरम सुख पाने की निंजा टेक्निक ढूंढने लगते हैं, जिसके बारे में उन्हें कई सारी जानकारियां प्राप्त होती है। एक दिन जॉन दोबारा उसी लड़की के स्टोर पर खड़ा होकर पेप्सी पी रहा होता है। तभी वो छिछोरे वहाँ आते हैं और एक बार फिर जॉन की पतलून उतारने लगते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे एक दूसरे गैंग के मेंबर वहाँ आकर उन छिछोरों की धुलाई करने लग जाते हैं। फिर वो जॉन को देखते हैं और उसे देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि जॉन एक वर्जिन है।
इसलिए वो जॉन को अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और उसे सिगरेट पीना सिखाने लगते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र स्टोर वाली लड़की की तरफ जाती है और फिर सभी मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। लास्ट में जॉन भी अंदर जाता है पर उसके पास तो करने के लिए कुछ था ही नहीं, सो वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से करते हुए अंदर टाइम पास करने लग जाता है ताकि बाहर खड़े उन बदमाशों को उसकी असलियत के बारे में पता न चल पाए। लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि जॉन के पास हथियार नहीं है। ठीक 2 घंटे बाद पुलिस जॉन और उन सभी लड़कों को पकड़कर थाने ले जाती है। जॉन के फादर पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा नल्ला है तो वो कैसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर सकता है, पर पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, सो वो अपने बेटे की पैंट खोलने लगते हैं। तभी जॉन का सर फिर जाता है और वो वहीं पुलिस स्टेशन में ही अपने फादर को लतियाने लग जाता है। ये देखकर पुलिस वाले जबरदस्ती जॉन की पतलून उतारकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, जॉन तो सच में नल्ला है। वहाँ मौजूद वो लड़के भी जॉन पर हंसने लग जाते हैं, जिसे देखकर जॉन उस लड़के की भी धुलाई कर डालता है। जेल में मारधार करने के चलते जॉन को जेल में कुछ दिनों के लिए उन लड़कों के साथ बंद कर दिया जाता है। रेम्बो एक बार फिर अपना रिवॉल्वर निकालता है और इस बार अपनी खोपड़ी की तरफ उस रिवॉल्वर को तान देता है, लेकिन इस बार भी वो ट्रिगर दबा नहीं पाता और खुद को कोसते हुए रोने लगता है। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और दोबारा बिना छोटे चेतन के चरम सुख की प्राप्ति के बारे में रिसर्च करने में लग जाता है। रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि मियां खलीफा को याद करते हुए अगर शरीर पर पत्थर रगड़ा जाए तो उस केस में चरम सुख की प्राप्ति हो सकती है। रेम्बो इस निंजा टेक्निक को खुद आजमा कर देखता है और सच में उसे चरम सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। इस टेक्निक को प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में आजमाया गया है, तो कृपया करके आप इसे अपने घर में आजमाने की कोशिश ना करें। रेम्बो इस टेक्निक के बारे में जॉन को बताता है पर उसे बिलीव नहीं होता, लेकिन जब रात में जॉन अपने हाथों पर मियां खलीफा को याद करके पत्थर रगड़ता है तब उसे भी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। जेल से रिहा होने के बाद जॉन उसी स्टोर वाली लड़की से माफी मांगने पहुंचता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में जॉन की पीठ में एक चाकू घुसेड़ देती है। जॉन उसी चाकू को पकड़कर हिलाने लगता है और उसे चरम सुख मिलना शुरू हो जाता है। यह देखकर वो लड़की भी अपना टॉप खोल देती है और जॉन की पीठ में लगे उस चाकू को पकड़कर हिलाने लगती है, जिससे कि दोनों को चरम सुख का आनंद मिलने लगता है। एक दिन वही लड़की जेल के बाहर उस लड़के के आने का इंतजार कर रही होती है जिसने सबसे पहले उसके साथ उस दिन जबरदस्ती की थी। उस लड़के के बाहर आते ही वो लड़की उसे अपने पीछे पीछे अपने घर ले जाती है और उसे खूब दारू पिलाती है। फिर मौका मिलते ही वो उस लड़के के छोटे चेतन को काट डालती है। इससे पहले कि वो लड़का खुद को बचा पाता, जॉन वहाँ आ जाता है और उस लड़के के छोटे चेतन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। चिचोरा लड़का भी जॉन के पीछे भागता है और सीना झपटी में जॉन उस लड़के का छोटा चेतन बीच सड़क पर फेंक देता है, जिस पर से एक ट्रक गुजर जाती है और छोटे चेतन की चटनी बन जाती है। इधर रेम्बो से अपनी बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्हें रियलाइज हो गया था कि उनकी तो उम्र हो चुकी है, पर जॉन को तो अभी लंबी पारी खेलनी है। सो एक दिन वो जॉन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपना वाला कटवा कर जॉन वाले में लगवा देते हैं। जॉन अपने नए छोटे चेतन की टेस्टिंग करने के लिए उसी लड़की के पास जाता है, पर रंगारंग कार्यक्रम के दौरान जॉन का छोटा चेतन खड़ा ही नहीं हो पाता। वो लड़की जॉन के छोटे चेतन को सहलाते हुए उसे नींद से जगाने की कोशिश भी करती है, पर शायद जॉन का छोटा चेतन परलोक सिधार चुका था। कुछ दिनों बाद जॉन की माँ घर लौट आती है और आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात में जब जॉन अपने फादर के साथ सो रहा होता है तब उसकी माँ वहाँ उन दोनों के बीच में आकर लेट जाती है। यह देखकर जॉन के फादर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जॉन की माँ की वजह से जॉन का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। यह देखकर जॉन को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी बहुत अजीब लगता है। वो सोच रही थी कि जॉन के छोटे चेतन को तो मैंने अपने हाथों से काट कर खा लिया था, फिर ये खरा कैसे हो सकता है। तभी वो अपने हस्बैंड की पतलून उतारकर चेक करती है तो पता चलता है कि उसका छोटा चेतन तो अपनी जगह से गायब था। रेम्बो अपनी वाइफ के हाथों पर पत्थर रगड़ते हुए उसे बिना छोटे चेतन के चरम सुख देने की कोशिश करता है, पर वो उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। दूसरी तरफ अब जॉन का छोटा चेतन सोकर उठ चुका था, इसलिए उसकी टेस्टिंग करने के लिए वो दोबारा उस लड़की के पास जाता है, पर इस बार भी उस लड़की के सामने जॉन का छोटा चेतन खड़ा नहीं हो पाता। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। रात को घर लौटने पर जॉन की माँ जॉन का पैंट उतारने लगती है। तभी जॉन के फादर वहाँ आ जाते हैं और दोनों को एक एक लाफा मारते हैं। जॉन लाफा खाकर अपने कमरे में चला जाता है और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रेम्बो गुस्से में चाकू लिए हुए जॉन के कमरे में जाता है और जॉन के छोटे चेतन को काटने लगता है, पर जॉन की माँ ने रेम्बो को पीछे से पकड़ा हुआ था, पर रेम्बो की कोशिश लगातार जारी थी। थोड़ी देर बाद तीनों बैठकर एक साथ रोने लगते हैं। देर रात गोली चलने की आवाज से जब जॉन की नींद खुलती है तो बाहर जाकर देखता है कि उसके मम्मी पापा ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो पास ही में पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाता है और अपने छोटे चेतन को गोली मारकर उड़ा देता है। इसी के साथ छोटे चेतन की तरह ही इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है।